बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, करने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है। हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस करियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम आपको बताएंगे गति के क्वेश्चन कराएंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी का। मित्रों इससे पिछले क्लास में 2 क्लास में हम आपको अच्छा से बता रखे हैं, एक हॉरिजॉन्टल गति होता है, एक वर्टिकल गति होता है। कहाँ पे जी निगेटिव लेंगे, कहाँ जी पॉजिटिव लेंगे, कहाँ ए निगेटिव लेंगे, कहाँ ए पॉजिटिव लेंगे, ये दोनों के बारे में हम डिटेल से जानकारी दिए हैं आपको। पुराना वीडियो अगर आप हमारा नहीं देखे हैं तो पुराना वीडियो देखिए। हम प्रीवियस ग्रुप डी के क्वेश्चन कराते हैं मित्रों। अभी न्यूमेरिकल प्रीवियस आपको स्पीड एंड डिस्टेंस का अभी भी जो क्वेश्चन कराएंगे, अभी मिक्सचर क्वेश्चन कराएंगे, जो दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा। ऊपर कभी जी जाएगा, कभी नीचे जी आएगा, तो जी वाला माइनस कभी लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, ये कहने का मतलब था मेरा। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ग्रुप डी के क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान करके हम ग्रुप डी एग्जाम का ध्यान करके हम आपको न्यूमेरिकल कराते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देखते हैं तो वहाँ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप पुराना वीडियो अवश्य हमारा देखिएगा कि यही सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज तो हम उतना रिलेटेड में नहीं ना बताएंगे कहाँ जी पॉजिटिव होगा, कहाँ जी नेगेटिव होगा। आज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। चलिए हम आज आप क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों क्या यार मार कर कहाँ रख देता है। एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप देखिएगा। एक वस्तु को 70 मीटर एक वस्तु को 70 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब वस्तु लौट कर पृथ्वी पर आएगा तो टकराने से पहले उसका वेग ज्ञात करें। क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं दोस्तों। एक वस्तु को 70 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब वस्तु लौट कर पृथ्वी पर आएगा तो टकराने से पहले उसका वेग ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हम बड़ी अच्छा थॉट बताए थे कि आपको पहले सोचना है कि ये क्वेश्चन 70 मीटर के ऊपर वेग से ऊपर जाता है, इसका मतलब ऊपर गया एक जी निगेटिव होगा, ऊपर जाएगा जैसे ये ऊपर गया तो जी निगेटिव होगा। मगर अगर फिर कह रहा है कि वो वापस लौटते थे ना, उसका अंतिम वेग क्या होगा, वही बोल रहे। देखिए लौट कर पृथ्वी पर आएगी तो उसका टकराने से पहले, तो लौट कर पृथ्वी पर जैसे ऊपर फेंके कोई वस्तु नीचे आया तो एक बार तो ऊपर जाने में जी नेगेटिव होगा, और एक बार जो ऊपर नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो उसमें जी पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन में यही कह रहा है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, आप अच्छा से ध्यान से देखिए। ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा है कि एक वस्तु को 70 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब वस्तु लौट कर पृथ्वी पर आएगा तो टकराने से पहले उसका वेग ज्ञात करें। तो क्या करा, एक वस्तु को 70 मीटर के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो पहले देखिए ये वस्तु है, इसको ऊपर की ओर फेंके तो ऊपर के यहाँ से गया, तो पहले यहाँ से यहाँ गया ही, तो इसमें क्या लिखेंगे, जी निगेटिव लिखेंगे। अब फिर यहाँ से ये लौटेगा, अरे यार बार बार तू कहाँ गिर रहा है भाई। फिर क्या कर रहा है, वस्तु लौट कर पृथ्वी पर आएगा, तो फिर लौट कर जब पृथ्वी पर आएगा तो उस टाइम जी पॉजिटिव हो। एक बार जी नेगेटिव लेना है इसमें, एक बार जी पॉजिटिव लेना है। 2 फार्मूला का यूज करे होगा, दोनों एक ही फार्मूला होगा मगर दोनों का साइन चेंज होगा। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कराते हैं। इस क्वेश्चन सोल्यूशन कराने से पहले एक बार फिर हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, जो आपको दिक्कत न हो मगर सोल्यूशन करावे तो। मित्रों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से सुनिए।
एक वस्तु को 70 मीटर के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को 70 मीटर के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो ये देखिए 70 मीटर के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो ऊपर की ओर जब ये फेंकेगा तो ये v बराबर u माइनस जी टी लगेगा। v बराबर u माइनस जी टी, यहाँ आप समझे। और किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो v बराबर u माइनस जी, इसमें निगेटिव लगेगा। मगर अगर किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं ऊपर से नीचे, तो उसमें g पॉजिटिव होता है, क्योंकि जी नीचे खींचता है, उसी का डायरेक्शन में हो रहा है तो जी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जी निगेटिव हो जाएगा। ये हम आपको डिटेल में बताए हैं पुराना वाला वीडियो में। अब हम एक ही बात को तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे दोस्तों, कितना बार रिपीट करेंगे। इसलिए आप हमारा पुराना वीडियो अवश्य देखिए। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक उस दोनों वीडियो को डाल देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, v बराबर u माइनस जी टी। आप बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आप ही बताइए, किसी वस्तु जैसे इस वस्तु को हम ऊपर की ओर यहाँ पर फेंके तो अंतिम में कहीं ना कहीं ये रुक जाता है, फिर टर्न लेता है। तो अंतिम में जब ये रुकता है, यहाँ से यहाँ फेंके, तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, होता है ना। जैसे किसी वस्तु को ऊपर की ओर जैसे ये फेंके तो अंतिम में क्या करता है, ये रुक जाता है। तो रुक जाने के बाद क्या होता है, इसका फाइनल वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाता है। तो इसलिए इस फॉर्मूला में हम यहाँ पे v बराबर u माइनस जी टी लिखे। यहाँ क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0। उसके बाद u का वैल्यू दिया था 70 मीटर पर सेकंड दिया था ना। जी आपको बोले थे जी का जगह क्वेश्चन बनाने में 10 मान लीजिएगा, 10 गुना टी। टी बराबर यहाँ देखिए कितना निकला, टी बराबर निकला यहाँ 7 सेकंड। समय निकला, समय सेकंड में निकला। अब क्या कर, ये देखिए यहाँ से यहाँ जाने में समय 7 सेकंड लगा। अब क्या कर रहा है, लौटते समय बताइए इसका वेग क्या हुआ। तो लौटते समय आप फिर v बराबर लगाएंगे u प्लस जी टी। आप प्लस काहे हुआ भाई, आपको बता रखे हैं कि नीचे जब कोई वस्तु गिर आएगा तो उसमें g प्लस हो जाता है, और ऊपर किसी वस्तु को अगर फेंकेंगे तो उसमें g निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे v बराबर u प्लस जी टी। अब v तो हमको निकालना ही है, मगर किसी वस्तु को जैसे ये वस्तु देखिए, इसी का भी जो है ना, जैसे इस वस्तु को यहाँ से ऊपर फेंके तो यहाँ ऊपर पहुंच गया, ये वस्तु ऊपर पहुंचा तो यहाँ तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंके फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो गया, अंतिम वेग जितना वेग से फेंके थे। मगर ये फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो उसका उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते समय जितना इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, वही लौटते समय उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए आप गड़बड़ाइएगा नहीं सोचने में। हम आपको ऐसे पुराना वीडियो का नंबर 1 1 नंबर के लेक्चर में हम आपको सब बता रखे हैं कि जिसमें अंतिम वेग कब 0 होगा, उसके बाद इनिशियल वेग कब 0 होगा, मतलब प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग कब 0 होगा। आप हमारा पुराना वीडियो अवश्य देखिएगा। तो इसमें क्या होगा कि अब अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग समझ गए क्या, कि हमारे सामने कोई वस्तु स्टार्ट हुआ, हमारे सामने कोई वस्तु चलना शुरू किया, ऊपर से भाई गिरेगा ना हमारे सामने, नहीं समझ रहे हैं। देखिए हम बोले कि किसी वस्तु को ऊपर जैसे फेंकेंगे तो अंतिम में 0 हो जाएगा इसका फाइनल वेलोसिटी, रुकेगा तो अंतिम में 0 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते समय उस टाइम तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v बराबर u की जगह क्या लिखेंगे 0, u को क्या जगह लिखेंगे 0। उसके बाद g की जगह 10, t तो दिले है ना, t का यहाँ से मान निकाले ना, देखिए t का मान निकाले ना 7, यहाँ 7 लिख देंगे। कितना हुआ, v बराबर हो गया 70, यह हो गया मीटर पर सेकेंड में। देखिए दोस्तों यही इसका क्वेश्चन का आंसर निकला। एक बात यहाँ से आपको देखने के लिए मिला, जितना जे वेग से किसी वस्तु को हम ऊपर की फेंके थे उतना वेग से ही वस्तु नीचे आया। तो एक बात याद रखना है कि जितना वेग से किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे उतना ही वेग से कोई वस्तु नीचे की ओर आता है। तो ये बात याद रखना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन आप नहीं करना है कि लिख देगा कि जितने जैसे 50 वेग से ऊपर के 50 मीटर वेग पर सेकंड से किसी वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो बताइए नीचे आते समय उसका वेग क्या होगा। तो सिंपल आप निकाल लीजिएगा, जितना वेग से ऊपर फेंक लिए उतना वेग से नीचे आते, ठीक ना। मतलब जितना वेग से ऊपर फेंकते हैं उतना ही वेग से वो नीचे आएगा। इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन लिखना है तो लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम कराते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पर हम लिखे हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन को पढ़िए, हम भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। एक बार फिर देखते हैं, हम रिपीट कर देते क्वेश्चन को। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। एक बात तो हमको समझ में आ गया कि ऊपर फेंक रहा है, मगर कह रहा है वापस आने में लगा समय क्या होगा।
किसी वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, उसके बाद वापस आने में लगा समय, तो एक बार तो ऊपर जा रहा है उतना समय और नीचे आ रहा है उतना समय, दो को समय ज्वाइंट होगा इस क्वेश्चन में, और दोनों समय मिल करके इसका आंसर निकलेगा। नहीं समझे? हम बताते हैं आपको। देखिए कोई वस्तु है, यहां से किसी वस्तु को हम फेंके, यहाँ पर भी क्या है, जीरो होगा इसका, उसके बाद यहाँ पर आने में जितना समय ये डिस्टेंस तय करने में दूरी लगेगा, जितना समय को इसके तय करने में दूरी लगेगा, मतलब जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, इतना समय ही यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। जितना समय यहाँ से यहाँ जाने, अरे यार बड़े लिख देते हैं, जब आपको दिखने में दिक्कत हो तो लीजिए भाई, v बराबर 0। यहाँ फाइनल ऊपर जाने में फाइनल वेलोसिटी 0 रहता है, कहीं कोई वस्तु ऊपर जाएगा उसके बाद रुक जाता है एक जगह, तो यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगेगा उतने यहाँ से यहाँ आने में समय लगेगा। यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगता है उतने वहां से वहां आने में समय लगता है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? कोई तो कोई कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप भी देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मित्रों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा? वापस आने में लगा समय क्या होगा? क्योंकि एक बार इधर यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आने में वापस समय लगा, क्या वापस आने में लगा समय क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो आप कैसे बनाते हैं, आप भी अगर बनाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आप अपना माइंड में सोचिए थोड़ा बहुत भी। अगर सोचिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो हमको समय कह रहा है, तो समय बराबर क्या होता है भाई, कहाँ कहाँ से समय निकल सकता है? एक v बराबर u प्लस ए टी से समय निकल सकता है, सॉरी v बराबर ऊपर फेंक रहा है तो v बराबर u माइनस जी टी से समय निकल सकता है, एक h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर से समय निकल सकता है। तो कहाँ से निकाले, तो पहले देखते हैं दिया क्या है क्वेश्चन में। यहाँ देख लेते हैं, किसी वस्तु को u बराबर दिया हुआ है भाई, u है इनिशियल वेलोसिटी दिया जो है 100, तो u दिया हुआ है यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये को तो पता चल गया ये भाई u दिया हुआ है। उसके बाद कर रहा है g भी दे ले रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 हुए होगा। देखिए ये तीन दिया हुआ है, उसमें से हमको बोल रहा है क्या, समय निकालिए। यहाँ हमको क्या बोल रहा है, समय निकालिए। तो आप देखिए h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर से क्या समय निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि उसमें हाइट दिया रहता तब ना निकलता। तो यहाँ से हम सिंपल निकाल लेंगे, यहाँ से ये फॉर्मूला लगा लेंगे, v बराबर u माइनस जी टी नहीं होगा, v बराबर u माइनस जी टी। ऊपर कोई वस्तु को हम फेंक रहे हैं ना, और उसके बाद फिर नीचे आएगा, तो ऊपर फेंक रहे हैं तो v बराबर g को निगेटिव लेंगे, ऊपर फेंकेंगे, कितना बार रिपीट करेंगे एक बात का। उसके बाद v कितना है भाई, 0 है, v दे रहा है, अंतिम वेलोसिटी 0 होगा ना। किसी वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो वहां कहीं ना कहीं रुकेगा जाकर, तो वहां पे क्या होगा, इसका अंतिम वेग 0 होगा। उसके बाद u कितना दिया हुआ है 100, g का वैल्यू 10 लेते हैं, t बराबर कितना हुआ 10 सेकेंड नहीं हुआ, t बराबर 10 सेकेंड हुआ। यहाँ एक बार हम देख लेते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है ना t बराबर 10 सेकेंड जो लिखे हैं, चलिए दिख रहा है t बराबर 10 सेकेंड होगा। तो 10 सेकेंड क्या आंसर इसका 10 सेकेंड होगा? आपको क्या लग रहा है 10 सेकेंड आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन रिपीट करते हैं मित्रों, क्वेश्चन में झोल है, क्वेश्चन में झोल है। प्रीवियस ग्रुप डी के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन उठा लिए है, ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है। आप जाकर देख करते हैं, चेक कर सकते हैं, अगर आप सेट बनाते होंगे तो क्वेश्चन आपको मिला ही होगा। प्रीवियस ग्रुप डी क्वेश्चन है, फिर से हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे लिखा है किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या हुआ? पहले तो हम एक बार समझ लिए, ये जो समय निकला ये कौन समय निकला? एक बार तो हम इसको फेंके, यहाँ से यहाँ जो दूरी गया है यही समय इसका निकला है, मगर लौटते वाला समय कहाँ निकला है? लौटते वाला समय निकला यहाँ से यहाँ, जो एक बार हम फेंके तो उस समय निकला, उसके बाद लौटते समय का समय नहीं निकल पाया। लौटते समय का एक बार जो फेंके वहां समय, वहां पर का समय निकल गया, उसके बाद लौटते समय का समय नहीं निकल गया। तो यहाँ से यहाँ एक बार हम अभी ये डायग्राम आपको बताए ही थे कि कोई वस्तु को यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा, तो सेम टाइम लगेगा। तो इसको एक बार तो गया, देखिए किसी कोई वस्तु एक बार यहाँ फेंके, एक बार ये गया, एक बार ये गया तो फिर वापस भी आया, तो जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय वापस आने में लगेगा, ये याद रखना हो आपको। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा t बराबर 10 प्लस 10 20 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही हम कहना चाह रहे थे, t बराबर 10 प्लस 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 सेकेंड आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को। बाकी यहीं तक हम
आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और हम आपको लिखते हैं। एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, हम भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, तो 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। फिर रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, हाँ, तो 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। क्या करिएगा इस क्वेश्चन में बनाने के लिए, क्या करें। एक बंदूक से ऊपर की ओर गोली को दागते हैं, तो ऊपर की ओर गोली को दागते हैं, तो एक तो बात हमको पता चला गया, इसमें जी निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन में पता चल गया जी निगेटिव, प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी का है। एक तो पता चल गया हमको इसमें जी का मान निगेटिव लेना है। उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या हमको क्या करा है दूरी निकालने के लिए। दूरी बराबर दो को फॉर्मूला से हम दूरी निकाल सकते हैं। एक वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh और एक h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, आपको लग रहा है v का u का वैल्यू कितना दिया हो 196 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग यही ना है भाई, अंतिम वेग तो 0 हुए होगा, ऊपर में जाएगा तो इस क्वेश्चन में u बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगा, 196 का होल स्क्वायर करना, तो उसके बारे में नहीं सोचते हैं h बराबर अगर ये फॉर्मूला लगाए तो क्या हम आसान से कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन से भी आपको बचना है, गुना भाग करने से भी आपको बचना है कि जल्दी जल्दी क्या कर सकते ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ से भी देखिए कैलकुलेशन तो इस यहाँ से भी है, u का मान कितना है, यहाँ पर हम सोल्यूशन इसका कर रहे हैं। u का वैल्यू कितना दिया है 196, उसके बाद कितना 20 सेकंड लगता है, गुना 20 कर दीजिए माइनस 1/2। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था जी का वैल्यू 9.8 ही लेने के लिए। जिस क्वेश्चन में आपको दे दिया हो कि जी का वैल्यू इतना ही लेना है, तो उसमें उतना ही आपको लेना पड़ेगा। इसमें हम 10 लेकर नहीं क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि 1/2 gt स्क्वायर थे, जी का वैल्यू कितना लेंगे 9.8 गुना टी स्क्वायर, जी और टी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिखेगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं, नीचे में लिख देते हैं। इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे कि इसमें यू स्क्वायर माइनस 1/2 सॉरी यू स्क्वायर वी स्क्वायर और यू स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला होता है ना भाई, इसको यूज नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, 2 है जगह कि यू स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा 196 का, इसलिए उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। इसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम जिसका यूज करेंगे लिख दिए हैं, यहाँ पर हम बैठा देते हैं सिंपल। तो बैठाएंगे तो कितना यू बराबर कितना दे रखा है 196 गुना किसको करना है भाई 20 सेकंड था 1/2 जी का वैल्यू देना है 9.8 1/2 gt स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसका सोल्यूशन करके कितना निकलेगा, ये होगा आपको 3920, 6 दूना 12 3920। उसके बाद माइनस उसका सोल्यूशन करके कितना निकलेगा 1960, ठीक ना। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हम आपको आंसर लिख देते हैं। इसमें से इसको हटाइएगा 0, अच्छा 12 में 6 0 और 12 में 6 6 9 से 9 9 दुम से गले, ये आंसर 1960 हो जाएगा मीटर में, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हम क्वेश्चन रिपीट कर देते। लिखा था एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, तो 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी। तो सिंपल लगा दी h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर फार्मूला। यहाँ पे सब मान हम पुट कर दिए, मगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको g की जगह 9.8 लेना है, तो g की जगह 9.8 लिए 1/2 है दोस्तों, ठीक ना। g की जगह और सब मान निकाल करके कितना आंसर हो गया 1960 हो गया। तो ये आप अपना से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आज तक हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद हम आज वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, तीन क्वेश्चन कराए। चलिए आज हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो का लिंक डाल देंगे। आज अवश्य डालेंगे, पिछला वीडियो में भूल गए थे डालने के लिए, आज डाल देंगे अवश्य हम आपको। उसके बाद पुराना वीडियो भी आप हमारा देख लीजिएगा, उसमें हम u कब 0 होता है, उसके बाद v कब 0 होता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बता रखे हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नया आए हैं तो। आज भर इतना ही रहने देते दोस्तों। जय महाकाल, हर हर महादेव।